हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र और या राष्ट्र संघ के विषय में आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी स्थापना कैसे हुई और इसके मुख्य घटक क्या हैं। उसके विषय में आपको बताऊंगा जो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके यूपी बीएड एग्ज़ाम में 2020 में भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि संयुक्त राष्ट्र है क्या, इसकी स्थापना कैसे हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र को पहले एक राष्ट्र संघ के नाम से जानते थे, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी और ये अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा एक सभा का गठन किया गया था, जिसमें कुछ राष्ट्र के लोग सम्मिलित भी हुए थे। उसकी वजह से एक संघ बनाया गया जो राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन उसके 5 साल बाद यानी 1950 में इसमें सदस्य संख्या 50 से बढ़कर, शुरुआती दौर में 50 सदस्य थे, बाद में एक सदस्य और बढ़कर 51 सदस्य हो गए। 1951 में 51 सदस्य। जो लास्ट राष्ट्र था, राष्ट्र संघ का राष्ट्र था, वो पोलैंड था। लेकिन अगर वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो इस समय संयुक्त राष्ट्र में, तभी से इसका नाम संयुक्त राष्ट्र भी पड़ा, तो इस समय संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क था, जो अब भी न्यूयॉर्क ही। अदर पॉइंट ऑफ व्यू में बता दूं कि इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य, जिसमें 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो या निषेधाधिकार होता है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में सोवियत संघ जो सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्र है, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। ये मैं भी नोट डाउन कर रहा हूँ, आपको अभी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। जो भी अभी आपको बता रहा हूँ सब नोट भी कर रहा हूँ, तो लास्ट में आपको दिखाता हूँ कि क्या नोट है, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की भाषा। अब आप कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विदेशी है तो विदेशी लैंग्वेज भी होंगी, आपका कहना सही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने किसी एक भाषा को प्रेफर नहीं किया। इसने कई भाषाओं को, मोस्टली 6 भाषाओं को इन्होंने मान्यता दी थी। बिगेन यानी शुरुआती में 6 भाषाओं को मान्यता दिया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अंग्रेजी, रूसी, क्योंकि रूस भी शामिल था, फ्रेंच भाषा, चीनी, स्पेनिश व अरबी भाषा। सबसे लास्ट भाषा अरबी भाषा थी। इसको सबसे लास्ट में 1973 में इंक्लूड किया गया संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में। सबसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। यह तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ये पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी और अस्थायी सदस्य मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, या स्थायी सदस्यों में से किसी एक सदस्य का नाम पूछ ले। 4 ऑप्शन में दे दे, जैसे सोवियत संघ दे दिया फर्स्ट ऑप्शन, चीन दे दिया सेकंड ऑप्शन, थर्ड ब्रिटेन दे दिया, फोर्थ भारत दे दिया। अब इसमें पूछ लिया कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। तो यदि आप 5 का नाम जानते होंगे तभी टिक कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट 4, यानी भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। भारत क्या है, अस्थायी सदस्य।
हाँ, एक और इसकी विशेषता है कि यह प्रत्येक 2 वर्ष में अस्थायी सदस्यों को नेगलेक्ट करता जाता है, यानी हटाता है। इसका मतलब है कि नए सदस्य देश आते होंगे या वही सदस्य रहते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव पे डिपेंड करता है कि वो उन्हीं सदस्यों को रखता है या प्रत्येक 2 साल पे सदस्यों को चेंज कर देता है। हाँ, जहाँ बात आई थी वीटो, अभी मैं बता रहा था, वीटो या निषेधाधिकार प्रक्रिया, जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो का अधिकार है। वो किसी भी प्रक्रिया पर अपना वीटो कर सकते हैं। अपना वीटो का मतलब, जैसे भारत का मामला आया कि इसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, सभी देशों ने समर्थन किया। स्थायी सदस्य के 4 देश, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने भी समर्थन किया। और इस प्रस्ताव को लाया कौन था? ब्रिटेन ने। एक बार सोवियत संघ भी ला चुका है, लेकिन उसमें वीटो का अधिकार किसने किया? चाइना ने। उसने वीटो किया कि हम भारत के पक्ष पे नहीं है। इसमें एक खासियत है, यदि 5 देश किसी प्रस्ताव पे अपने सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो प्रस्ताव मान्य होगा, अन्यथा वो प्रस्ताव मान्य नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसके घटक की। संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से घटक हैं? फर्स्ट है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ये सब क्या हैं? इसके पार्ट हैं, इसके घटक हैं। यूएन के प्रथम महासचिव की बात कर लें कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे, तो टिग्विली, ये क्या थे? यूएन के प्रथम महासचिव थे।